मिस्टर टॉल गर्ल, ये क्या देख रही है कि कोई एक बैलून है जो हॉरिजॉन्टल लाइन पे फ्लोट करते करते आगे बढ़ गया। Earlier, the angle of elevation of balloon was 60 degree. However, as it moves away from the girl, the angle of elevation decreases from 60 degree to 30 degree. ये बैलून आगे गया तो अब इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 में रह के कितना हो गया 30 डिग्री। अगर ये टोटल बैलून की ग्राउंड से हाइट 88.2 मीटर हो तो हमें ये पता करना है कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बैलून। ये बैलून यहाँ से यहाँ तक कितना चला। लेट एक्स डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड बाय बैलून। तो एक्स डिस्टेंस ट्रेवल की गई है। दिस इज ए बी, दिस इज सी। ए बी कितना है और गर्ल की हाइट कितनी है? गर्ल 1.2 मीटर की है। ऐसे में चंद्रशेखर एसी कितना हो जाएगा? अमन ठीक है। जैसा कि अमन ने बताया कि ये 87 हो कितना चलेगा उतनी इधर तो होती है कॉमन। टू अर्न इज ह्यूमन, गलती करना ही मनुष्य का है। नाउ ए बी इज इक्वल्स टू ए सी प्लस सी बी, सो इट इज 88.2। हमें ए सी नहीं पता और सी बी कितना है 1.2, तो ए सी कितना हो गया 87 मीटर। अब ये 87 मीटर हो गया है, ठीक है। तो ये अगर एक्स से बैलून आगे चला तो दिशा ये भी एक्स हुआ, और ये जो डिस्टेंस जिससे हमें कोई लेना देना नहीं उसे हमने क्या मान लिया वाई। तो एक tan 30 पे फार्मूला लगाओ और एक tan 60 पे, ठीक है। आप एक्स वाई के टर्म्स में लगा दीजिए। tan 30 पे लगाओ, सुजान लगाओ 87 अपॉन y प्लस एक्स, और एक tan 60 पे भी लगाइए 87 बाई y। बोलो बात समझ आ गई? 60 पे ये ट्रायंगल ले लेना और 30 पे कौन सा ट्रायंगल है ये, लेकिन इसका बेस कितना है x प्लस वाई। ये दोनों तो सेम ही हुए। बोलो अर्चिता। तो दिस इज tan 60 चंद्रशेखर। बोलो, बहुत धीमे बोला, सही बोला होगा, बोला तो सही होगा क्योंकि तुम्हारी नजरों में सच्चाई दिख रही है। सो दैट इज √3 इज इक्वल टू 87 बाई y। tan 60 √3 हो गया। यहाँ पर भी करो 1 बाई √3 इज 87 बाई y प्लस एक्स। तो y प्लस एक्स क्या हो गया 87 √3 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अब हम y की वैल्यू यहाँ डाल दें। y तो हमें नहीं चाहिए ना, y क्या है 87 बाई √3। ऊपर की चीज नीचे और नीचे की चीज ऊपर। नाउ प्लेसिंग दिस वैल्यू लिखोगे कैसे? प्लेसिंग इट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 आगे, अब अगले में करना ये नहीं कि एरो लगा के ना कर देना, ठीक है। आगे किया तो कैसे किया जाएगा? दैट इज y प्लस एक्स कितना था 87 √3। तो y की जगह रखो 87 बाई √3 प्लस एक्स इज 87 √3। तो x कितना हो गया 87, अगर कॉमन आ गया तो √3 माइनस 1 बाई √3। √3 मैंने एलसीएम ले लिया, तो गरिमा बोलो अंदर क्या क्या आएगा? यहाँ का लिया अंशुप्रिया
रिया 3 minus? minus 1. सही है, तो तुम जान गई हो, तुमने इसकी सारी पावर ले ली क्या अंशुप्रिया? पहले अंशुप्रिया जानती थी, तुमने खींच ली क्या? सही हो गई। तो दैट इज इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई करो, व्हाट इज एक्स? 87 इंटू 2 कर दो अपॉन √3 है, √3 इंटू √3 इंटू √3, सो दिस कम्स एज, रेशनलाइज करो, 87 इंटू 2 इंटू √3/3, 3 से कट करो, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, 29 2 जा 58 √3 meter. So balloon has moved by 58 √3 meter. Balloon has moved 58 √3. अगला क्वेश्चन देखिए, जब भी इसमें डिवाइड करो तो पहले 1 से डिवाइड करो, 1 से √3 में तो √3 आया, √3 से है ना। चलो 15th क्वेश्चन देखिए, अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू फुट ऑफ टावर। मान लीजिए ये आईफिल टावर है और एक हाईवे इस पे जा रहा है, ये यहाँ पे गेट है, इसी पे जा रहा है, इसी पे कोई कार जा रही है, तो ये जो कार जा रही है, एफिल टावर के ऊपर खड़ा हुआ व्यक्ति उसको देखता है कार, तो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है? शुरू में 30 डिग्री है, लेकिन जैसे जैसे कार पास आती है तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन अब क्या हो जाता है, बढ़ के कितना हो गया, 60 डिग्री। अगर आईफल टावर की हाइट क्या है, बुझती है, इतना दिया, ऐसा कितने सेकंड बाद होता है, 6 सेकंड बाद। यहां से यहां तक कितना टाइम लग गया, 6 सेकंड लगा। तो वो कार कितने समय के अंदर यहां पहुंच जाएगी, उसको कुछ नहीं पता, उसने कार को देखा, बोला वहां थी और 6 सेकंड में 60 डिग्री हो गया, और ये एक जासूस है, खुफिया, तो वो इससे पहले उसने यहाँ नोटिस कर लिया कि ये चोर है, उसको 3 सेकंड लगते हैं सिक्योरिटी पर्सनल को इन्फॉर्म करने में। तो क्या वो इसके गेट तक पहुंचने से पहले सिक्योरिटी पर्सनल को इन्फॉर्म कर पाएगा? उसको ये भी नहीं मालूम कि इस आईफिल टावर की हाइट क्या है, उसको ये भी नहीं मालूम कि इस कार की स्पीड क्या है, उसे कुछ नहीं मालूम। उसने सिर्फ इतना देखा कि वहां से वहां तक आने में उसको 6 सेकंड लगे। वो चाहता है कि उसे आईफिल टावर के गेट तक ना पहुंचने दे, क्योंकि उसने नोटिस कर लिया इतने 6 सेकंड में कि वो टेररिस्ट है, और उसने 3 सेकंड में वो इन्फॉर्म कर लेगा। So whether he will be successful, detective will be successful to save the France or not? तो इस चीज का हम पता लगाएं। Let the speed of car is v meter per second. So let the speed of car is v meter per second. तो उत्तर 6 सेकंड में वो कार कितना चली? So in 6 seconds it moves a distance, बोलो, that is speed into time. स्पीड कितना है, v मीटर पर सेकंड, समय कितना लिया, 6 सेकंड, स्पीड इंटू टाइम ही तो डिस्टेंस होता है, तो दिस इज 6v मीटर चली। Let it takes t second to reach the gate. उसके गेट तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? Let it takes t second to reach gate. तो अर्चिता, अगर ऐसा लगता है तो मुझे बताइए वो t सेकंड में कितना चल रही है? और ये तो 6 भी चल रही, ये इन्होंने बता दिया उत्कर्ष ने कि ये सर 6 भी है। 6 सेकंड में कितना चलेगी? 1 सेकंड में v चली तो 6 सेकंड में कितना चलेगी? 6v। तो t सेकंड में कितना चलेगी? tv। सो डिस्टेंस मूव्ड कितना हो जाएगा? इट इज इक्वल टू v इंटू t, दैट इज vt मीटर। इसको लिख लो vt। ये बात हो गई।
ये एक सिंगल लाइन ले ली एफी टावर से, ये 30 है तो जेड यहाँ बन रहा है, तो ये कितना हुआ? अच्छा ये कितना हो जाएगा? ये 60 है पूरा, तो 60 का जाएगा, that is 60। इसकी पूरी हाइट x ले लो। दिशिता tan 30 और tan 60 का फार्मूला लगाओ। चलो सुजान आप बताओ। tan 30 is equals to x by 6v plus vt। ये बात समझ में आई? क्योंकि इस टावर की हाइट क्या है? x, तो परपेंडिकुलर बाय बेस किया, और बेस में tan 30 से यहाँ से यहाँ तक कितना है? 6v, तो वो चल चुकी है, और vt और चलेगी, तो टोटल डिस्टेंस क्या है? ये vt है कि नहीं? और ये सही है, और 60 पे भी लगाओ। x by vt चेक करिए, 1 by √3 it is equals to x by v और 6 plus t, और यहाँ से देखो √3, तो √3 कितना हो गया बताइए? x by v into t, t को यहाँ ले लो, t उधर ले लिया। क्या अब हम x by v को यहाँ रख सकते हैं वैल्यू? x by v की क्या वैल्यू रख सकते हैं? सही है, x by v इधर है, और यहाँ पर क्या बताओ? ये भी 6 plus t इधर ले लो, तो 6 plus t कितना हुआ? क्या ये भी x by v हो गया? अब पहले और दूसरे इक्वेशन की तुलना करो, तो क्या दोनों का एक साइड बराबर है? तो दूसरी साइड भी बराबर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बताइए? कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2, तो 6 plus t by √3 it is equals to t √3, तो 6 plus t कितना हो गया? क्या 3t? सही है, तो 3t minus t कितना हो गया? 6, तो 2t कितना हो गया? 6, तो t कितना हो गया? बैलून हैज मूव्ड by 58.3 मीटर। ओके, तो इसका मतलब है, आपके में पूछा नहीं गया, लेकिन इसे केस स्टडी क्वेश्चन की तरफ पूछा गया था कि अगर उसे 3 सेकंड लगते हैं, वो 2 सेकंड में कर पाता है तो कर लेगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता, तो 2 सेकंड में इसी सवाल को केस स्टडी दे दिया जाता। अच्छा, तो यस, ही विल बी सक्सेसफुल इन इन्फॉर्मिंग prior the car reaches to the foot of tower। okay, so 3 more second is needed for car to reach at foot of tower। कहीं से पूछ रहा हो तो पूछ लो, 3 more seconds is needed for car to reach foot of tower। कितनी बात हो गई। इसका दूसरा डायग्राम ऐसे भी बन सकता है कि एक टावर बना दिया, तो पहले कार की कितनी एंगल ऑफ डिप्रेशन थी, ऐसे बना लो, फिर एक ऐसे बना लो, ऐसे सिंपल भी बन सकता है। जहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना कितना है, 30 डिग्री और 60 डिग्री। दिस इज 30 डिग्री, दिस इज 60 डिग्री, this is 6v, this is vt, this is x। let height of tower is x, यहाँ लिखिए, let height of tower is x मीटर। क्या हाइट ऑफ टावर भी पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है? चलिए, एक और क्वेश्चन है जो डिलीटेड है, लेकिन मैं करवा दे रहा हूँ। 16th क्वेश्चन देखिए, that is पुरानी बुक में है, the angle of elevation of top of tower, the angle of elevation of top of tower from 2 points
at a distance 4 meter and 9 meter are from the base in same straight line, are complementary. Find the height of tower. Prove that the height of tower is 6 meter. ये दिया गया है कि अगर एंगल ऑफ एलिवेशन, मैं उस टावर को यहां से देखता हूं और यहां से देखता हूं, मैंने देखा कि यहां से अगर ये 30 डिग्री है और यहाँ 60 डिग्री है, से मैं समझाने की बात कर रहा हूँ। एक से इसके बेस की हाइट डिस्टेंस 4 मीटर है और एक से बेस की डिस्टेंस कितनी है 9 मीटर। अगर इतना तुमको पता चल गया तो क्या इतना काफी है तुम्हें पता करने के लिए कि टावर की हाइट क्या है? वो कह रहा है 6 मीटर है। सो दीज टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। मेरा कहने का मतलब है एक को थीटा ले लो तो दूसरा कितना होना चाहिए 90 माइनस थीटा, क्योंकि एक 30 है तो दूसरा 90 माइनस 30 यानी 60 हुआ। वो दोनों 90 से जो घटा दो बचा वही तो दूसरा हुआ कि नहीं? तो दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं जिनसे उस टावर के टॉप को देखा जाता है। ठीक है, यदि इनकी बेस से दूरी 4 मीटर और 9 मीटर हो तो उस टावर की ऊंचाई ज्ञात करिए। ओके ना, देखिए लेट हाइट ऑफ टावर इज h। तो ये मुझे बताइए कि tan थीटा में अंक क्या लिखोगे? h बाई 9 और tan 90 माइनस थीटा क्या लिखेंगे आप? h बाई 4। tan 90 माइनस थीटा होता क्या? cot थीटा इज h बाई 4 और ये tan थीटा क्या हुआ? इज h बाई 9। इसको तो वही है, ये फर्स्ट इक्वेशन और ये कितनी हो, कौन सी हो गई? फर्स्ट और सेकंड का मल्टीप्लाई करो तो इक्वेशन 1 इंटू इक्वेशन 2 जरा करिए। tan थीटा इंटू कॉट थीटा इट इज h बाई 9 इंटू h बाई 4। लेकिन कॉट थीटा क्या होता है? 1 अपॉन tan थीटा, उससे वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो tan थीटा इंटू 1 बाई tan थीटा इट इज h स्क्वायर बाई 36। ये कैंसिल होके 1 आ गया तो h स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36। तो h कितना हो गया 6, दैट इज टेकिंग पॉजिटिव साइन। ये हर बार लिखना है आपको। प्रूफ लो, हैंस प्रूफ। इससे प्रूव हो गया कि हाइट ऑफ टावर क्या है, हैंस प्रूफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 और 15 करिए। 14 15 ही है ना ये दोनों बुक में, नई किताब में लिखा है 14 15 करो। Group of points सर्कल क्या है? सर्कल इज ग्रुप ऑफ पॉइंट्स या फिर लोकस ऑफ पॉइंट। लोकस का मतलब है बिंदु पथ, बहुत सारे बिंदुओं से बना हुआ रास्ता, पॉइंट से बना हुआ रास्ता। सर्कल इज एक ग्रुप ऑफ पॉइंट। जैसे देखो सर्कल क्या है? इट इज ए ग्रुप ऑफ पॉइंट्स विच इज एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। ऐसे बिंदुओं का समूह जो एक निश्चित और स्थायी बिंदु से समान दूरी पर हो।
ऐसे टू डायमेंशनल प्लेनर डायग्राम को वृत्त कहा जाता है। सर्कल इज ए लोकस ऑफ पॉइंट्स, ठीक है, विच आर एट कांस्टेंट डिस्टेंस और सेम डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, विच आर at same distance from a fixed point. It is planar, two-dimensional figure. ठीक है? जरा देखो कि ये तो बात हो गई सर्कल की। तो टोटल लेंथ ऑफ सर्कल को क्या कहेंगे? इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस। The fixed point from which, ठीक है, any point on circumference is at constant distance is called वो fixed point. The fixed point from which points on circle are at constant distance is called center. उसे सेंटर कहेंगे। Line joining any point, line joining center to any point on circle is called radius. Line joining center to any point on circle is called radius. Ratio of circumference to radius, circumference to diameter। अर्चिता उसे क्या कहेंगे? अभिषेक, अच्छी बात। इज कॉल्ड पाई। दैट इज सी बाई डी को क्या कहा जाएगा? डी खुद क्या है? 2r, तो सी को क्या कहा जाएगा भाई? अब डायमीटर, यहाँ एक नया वर्ड आ गया, डायमीटर। डायमीटर डिफाइन करें। व्हाट डज इट मीन बाय कॉर्ड? ठीक है, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन सर्कल, ठीक है, वो रेखाखंड जो वृत्त के किन्हीं दोनों बिंदुओं को मिलाता हो उसको जीवा कहते हैं। What is this called? Chord. The line segment joining any two points on circle is called chord. उसे chord कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल PQ यहाँ क्या है? PQ chord। longest chord of circle which passes from center is called diameter. Longest chord of circle which passes through center is called diameter.
It is twice the length of radius. Now, region bounded by, अब ये तो तुम्हें पता चल गया ना, ये देखो तो PQ भी कह सकते हैं PQR, पार्ट ऑफ सर्कल, सोनाक्षी, पार्ट ऑफ सर्कल इज कॉल्ड, हाँ part of circle is called arc. सही है, इसको चाप कहा जाता है. Half of the circle is called semicircle. If arc is greater than semicircle, बताना मत, it is called मेजर आर्क. half of the circle is called, आधे सर्कल को क्या कहेंगे? सेमी सर्कल, अर्धवृत्त. If arc is greater than semicircle, it is called major arc. If it is smaller than Minor arc. semicircle, it is called माइनर आर्क. if arc is greater than semicircle, it is major arc. If arc is smaller than semicircle, it is minor arc. अगर कोई आर्क है तो उसे आप ऐसे लिखेंगे, ऐसे बना. अब देखो यहाँ पर जो PMQ है वो मेजर आर्क है और जो PRQ है वो माइनर. Region bounded by two radius and corresponding arc is called, बोलो, sector. क्या बताया? So this is sector. If it is bounded by minor arc and two radii, it is called minor sector. If it is bounded by two radii and major arc, then it is called. तो ऊपर वाला क्या हुआ? मेजर सेक्टर. मेजर सेक्टर. तो नीचे वाला माइनर. minor sector. Mayank, region bounded by chord and arc. If it is a minor arc bounding this region, it is minor segment. And if it is, तो ये कैसा हुआ? Major segment. And this is minor. The region bounded by chord and arc is called गर्भ. उसे क्या कहेंगे? कितने लोगों से तो बुलवा दिया, बोलो आप. मेजर. मेजर तो आर्मी में होता है, तो कर्नल रैंक की बात की जा रही हो तो बताओ. चलो, it is chord and arc. It is called segment. It may be major or minor segment. The region bounded by two radii, दो रेडाई हो and और किसके द्वारा and arc is called sector. ठीक है. अब देखिए, there are
सर्कल डिवाइड्स ए प्लेन इनटू 3 रीजन। कौन कौन से रीजन डिवाइड? सर्कल डिवाइड्स अ प्लेन, जिस प्लेन में वो है उसको वो 3 भागों में विभाजित करता है। डिवाइड्स अ प्लेन into 3 regions, या 3 parts। एक आउटसाइड सर्कल, एक ऑन द सर्कल, एक इनसाइड सर्कल। आउटसाइड सर्कल, ऑन द सर्कल, इनसाइड सर्कल। ठीक है। A line which intersect circle at 2 points। मयन, अगर मान लीजिए वो 2 पॉइंट पे कर रही है तो उसे क्या कहेंगे? टेंजेंट। ये ठीक है, मैंने बोला सर। आप भी बोलो। सीकेंड, उन्होंने भी सही कहा, दोनों ने सही। इज कॉल्ड सीकेंड। इसे क्या कहेंगे? क्योंकि बुक में बोल्ड में लिखा, इसीलिए आपने बता दिया, वो पहले ही पेज पे लिख दिया। इट इज कॉल्ड सीकेंड। सही है। तो नाउ अ लाइन, तो यहाँ जो सीकेंड की बात की जा रही है पी क्यू है और ऐसे दिखाया जाएगा क्योंकि लाइन है। अ लाइन विच टचेस द सर्कल एट 1 पॉइंट, touches the circle at 1 point, it is called रिया। क्या बोला? एक जगह से छू के निकल जाए। बोलो। टेंजेंट कौन बोला? टेंजेंट ही होगा, सही है। इट इज कॉल्ड, इसको स्पर्शज्या कहेंगे, इसको कोज्या। वही जो तुम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके हो, tan और जैसे ये है, तो इट इज सेकंड, ये सेकंड। अभी आगे चल के 12th में समझ में आएगा तुमको। उसी अब सर्कल से सब ट्रिग्नोमेट्री चली। अभी ट्रिग्नोमेट्री खेल है, 80 तक चलना, तुम देखो कितना खेल है इसका। लेकिन अभी तुम समझ गए ना, वही सेकंड टेंजेंट यहाँ आ रहे हैं, को सेकंड भी इसी में आएगा। चलो, तो क्या बताई गई बात? ए सर्कल विच टचेस द सर्कल एट 1 पॉइंट, इसे क्या कहेंगे? लाइन। ये ठीक है, लाइन टेंजेंट। और इसे क्या कहेंगे? सेकंड। सही है। इट इज कॉल्ड टेंजेंट। टेंजेंट यहाँ पर कौन सा है? ए बी। ओके। अ सर्कल एट मोस्ट can have 2 tangents which are parallel to each other। एक सर्कल में कितने टेंजेंट्स हो सकते हैं? मतलब एक पॉइंट से अगर ये टेंजेंट है, सो ओनली 1 मोर टेंजेंट कैन बी ड्रॉन पैरेलल टू गिवन टेंजेंट के साथ। बात समझ आई? दैट इज ए बी के पैरेलल कौन हो सकता है? सी। चलिए देखिए, 1 more tangent can be drawn parallel to given tangent। तो इसका मतलब यहाँ पे कौन कौन से टेंजेंट हैं? एक ए बी है और उसके पैरेलल कौन है? सी बी। अच्छा, ये ध्यान दो, the point where tangent touches the circle is called point of contact। उसे क्या कहते हैं? तो इस पॉइंट को क्या कहा जाएगा? point of contact।
समझ में आया दिव्या? द पॉइंट वेयर इट टचेस द सर्कल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. इफ दैट पॉइंट इज जॉइंड टू सेंटर इज कॉल्ड, उस पॉइंट को अगर हमने सेंटर से ज्वाइन कर दिया, उसे क्या कहेंगे? नॉर्मल. इसे क्या कहा जाएगा? वैसे वो रेडियस है, लेकिन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू सेंटर को ज्वाइन कर दिया, उसे क्या कहा जाएगा? ये टेंजेंट है नॉर्मल. नॉर्मल वर्ड आगे की क्लास में आएगा, लेकिन उसे ज्वाइन कर दिया जाए तो नॉर्मल ही कहलाए, वही नॉर्मल कहलाता है. एंड नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट. हमेशा इन दोनों के बीच में क्या रिश्ता है बताओ? ये आपकी थ्योरम नंबर 1 की जो अभी हम प्रूव करने जा रहे हैं. द पॉइंट वेयर टेंजेंट टचेस द सर्कल इज कॉल्ड, सोनाक्षी सेंटेंस कंप्लीट करो. द पॉइंट जहां पर ये इसको टच करता हो सर्कल को, से क्या कहेंगे? सुनना करो, लिसनिंग इज लर्निंग. पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. इतनी बात हो गई. दिस इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. ओके. लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू सेंटर इज कॉल्ड नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू. सही है. तो लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू सेंटर इज कॉल्ड नॉर्मल. सीकेंड पढ़ लिया. थोड़ा सा तुम्हें और बता दें, जैसे कि ये सर्कल है, सर्कल में ये टेंजेंट है, और ये सीकेंट है. क्या सीकेंट? ये क्या है? टेंजेंट. और ये कोसीकेंट. इसे क्या बताया गया है? कोसीकेंट. कॉसेक. 3 तो यहीं पे निकला है, सही है. तो किसी टेंजेंट के पैरेलल में कितने सीकेंट्स हो सकते हैं दिव्या? बोलो. आप बताओ. इनफाइनाइट. क्योंकि कितने सीकेंट है? बहुत सारे सीकेंट हो सकते हैं. इस टेंजेंट के पैरेलल कितने सीकेंट हो सकते हैं? बहुत सारे. सर्कल से तो बहुत सारे जाएंगे ना. एक टेंजेंट है, बहुत सारे सीकेंट हो सकते. सही है. सो so many secants can be drawn parallel to given tangent, and at most one tangent can be drawn parallel to given tangent. ये fill in the blanks आता है कि मैं अब क्या हो सकता है? एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन. many secants can be drawn parallel to given tangent. एट मोस्ट अगर देखें तो कितने सारे हो सकते हैं? ऐसे तो कोई बना भी सकता है ना, बहुत सारे. एक और टेंजेंट भी बना सकते हैं. एट मोस्ट वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन दैट इज पैरेलल टू गिवन टेंजेंट टू ए सर्कल. अभी देखो, मान लीजिए ये सर्कल है, तो यहां पर हमने रख दिया टेंजेंट. अगर तुम और कहीं जाओगे तो दूसरा टेंजेंट का पॉइंट भी बदल रहा है. ये सर्कल का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो अगर तुम इधर उधर जाओगे तो वो पॉइंट भी बदल जा रहा है. सो फ्रॉम वन पॉइंट ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन. चेक करो.
जैसे एक ये पॉइंट मिला है तुमको, तो इससे तुम कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो? कोई कहेगा हम तो और भी कर सकते हैं, देखो मैंने एक और कर लिया, तो क्या कर पाएगा? क्योंकि और कहीं करेगा तो, और इस डंडी को शिफ्ट करेगा तो दूसरे पॉइंट हो जाएगा। मान लो जैसे रोलर पे डंडी रखो, तुम ऐसे करो तो दूसरी जगह नहीं पहुंच जाओगे। इस पॉइंट से तो एक ही टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम वन पॉइंट। ऐसा डायग्राम बना है तुम्हारी बुक में, देखो वो ट्राई कर रहे तो बहुत सारी कट हो पहले ही पेज में, यानी एक पॉइंट से एक ही किया और ज्यादा करने की कोशिश करो तो वो सब अंदर चले जाएंगे। फ्रॉम वन पॉइंट ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन। रिया, is tangent a secant? Yes. आखिरी लाइन पढ़ो, सेकंड पेज की। It is the special case of secant. क्या लिखा गया है? समझ में आई कि नहीं? Tangent is nothing, but it is a special case of secant. Okay? कहीं एमसीक्यू होगा तो काम आ जाएगा। टेंजेंट वर्ड टेंजियर से आया है, जो एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है टच। अगले पेज में तुमको दिखाया गया है कि दो टेंजेंट और बहुत सारे सीकेंट दिखाया गया। अगले चित्र को देखिए। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी तुम्हें पता चल गया। जिस समय जैसे तुम्हें व्हील पता है और व्हील में बहुत सारे स्पाइक्स हों, तो जो इस समय धरती के स्पर्श में जो बिंदु है, तो उस समय एक स्पाइक इसमें कैसा होगा बोलो? परपेंडिकुलर हो जाएगा। ऐसा दिखाया गया है ना, हम इसको प्रूव करेंगे, लेकिन ऐसा चित्र में दिखाया गया है। दैट इज परपेंडिकुलर का साइन बना है ना, एक व्हील है उसमें बहुत सारी स्पाइक्स हैं। दिस इज थ्योरम 10.1। The tangent at any point of circle is perpendicular to the radius through the point of contact. Any point of a circle, it is perpendicular to the radius through the point of contact. चलो, हमको दिया गया है गिवन क्या है, इसका मतलब समझिए कि किसी भी पॉइंट पर अगर टेंजेंट है वो किसके परपेंडिकुलर है? टू द रेडियस एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। दिस टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अगर वो रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे रेडियस बना रहा है तो परपेंडिकुलर। गिवन क्या है? गिवन इज एक्स वाई इज ए टेंजेंट T is point of contact and OP is radius. अंशुप्रिया, हमें प्रूव क्या करना है? सही है। So we have to prove that XY या OP is perpendicular to us. Proof देखो, इसको ज्वाइन कर लो। let Q is any point on tangent, join OQ। ये कंस्ट्रक्शन किया इसलिए डॉटेड होगा।
let Q is any point on XY join OQ, तो हमने OQ को ज्वाइन कर दिया। अब जरा देखो कि OQ कट्स सर्कल एट M। OQ कहाँ कट कर रहा है? कट्स सर्कल एट। अब देखो तो OQ को क्या लिखा जा सकता है बताइए? क्या OM प्लस MQ ये लिखा जा सकता है? सही है। OQ को क्या लिखा जा सकता है? OM प्लस MQ। लेकिन OM को क्या लिखा जा सकता है? क्या OP? क्योंकि ये दोनों ही तो रेडियस हैं। तो OQ इट इज OP प्लस MQ। सही है। यूक्लिड की आपने ज्योमेट्री पढ़ी है कि ऑलवेज पार्ट इज स्मॉलर देन द होल। तो ये जो OP है इट इज पार्ट ऑफ OQ, क्योंकि इसी के तो दो खंड किए गए। दैट इज OP इज स्मॉलेस्ट देन OP जो डिस्टेंस है, ऐसे कहीं भी खींचोगे सो OP क्या होगी बताइए? एज पार्ट इज स्मॉलर देन द होल। तो OP इज, ये दोनों सेम है लेकिन ये पार्ट है और ये क्या है बताओ? OQ। तो ये होल ग्रेटर होगा कि पार्ट? तो देखो ये होल है और ये उसका OP क्या है? तो दैट मीन्स OP इज स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल OQ, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस। क्यों? क्योंकि एट OP MQ टर्मिनेट्स टू 0। क्या हो रहा है बताइए? तो इसलिए हम इतना भी लिख सकते हैं, अगर तुम इतना सब नहीं लिखना चाहो तो इसका मतलब क्या है कि इतना तो तुमको पता चल गया ना, तो तुम क्या ये लिखोगे? OQ इज ग्रेटर देन और इक्वल टू OP। ये बात तुम्हें समझ में आई? OQ है या तो OP के बराबर हो सकता है, वो एक केस है, और नहीं तो हमेशा बड़ा ही होगा क्योंकि उसमें एक MQ भी शामिल होगा ना। OP एक स्मॉलेस्ट है, तो ये लेंथ तुम बहुत सारी लेंथ खींच लो, यहाँ खींच लो, यहाँ खींच लो, यहाँ खींच लो, तो ये जो भी OQ होंगे इट इज आइदर इक्वल टू OP और ग्रेटर देन, इससे छोटे नहीं हो सकते, क्योंकि वो जो Q पॉइंट है आइदर इट इज ऑन द सर्कल और आउटसाइड द सर्कल, वो अंदर आया ही नहीं कभी। वो ये सीकेंट रिक्वेस्ट थोड़ी कि नहीं नहीं अभी अंदर आ गया है, अब पहले तो बड़ा था अब बराबर हुआ अब छोटा हो गया, ऐसा हो रहा है क्या? वो सीकेंट है ही नहीं। तो जो चीज बाहर है उसमें तो OP कम से कम ही होगा ना, ऐसा लिख लेना। तो OP क्या हो गया बताइए? इट इज द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल मतलब OQ। ठीक है। सो OP इज क्या हो गया? इट इज स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल OQ। अच्छा आप जरा देखो कि मान लीजिए कि एक पॉइंट है और एक लाइन है, तो इस पॉइंट से इस लाइन की जो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होती है वो परपेंडिकुलर ही होती है, क्योंकि अगर आप इससे थोड़ा से भी हटे तो वो हाइपोटेनियस हो जाएगी और हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर से बड़ा होता है हमेशा। जो स्मॉलेस्ट और परपेंडिकुलर होगा, हाइपोटेनियस तो बड़ा ही हो जाएगा ना जरा सा भी हट जाए। एंड वी नो दैट द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस इज परपेंडिकुलर टू ए लाइन। जब हमने कह दिया यही सबसे स्मॉलेस्ट है तो क्या ये परपेंडिकुलर नहीं हुई? एंड वी नो दैट smallest distance is perpendicular to a line. So OP is perpendicular. बस इतना ही करना है, समझ में आई बात की नहीं? आपको बस इसमें थोड़ा
एनालॉगी लगाना है कि ओपी सबसे छोटा है चूंकि स्मॉलेस्ट है और स्मॉलेस्ट डिस्टेंस परपेंडिकुलर होती है इसलिए परपेंडिकुलर। आगे एक्सरसाइज 10.1 देखो। पहला क्वेश्चन, अर्चिता, a tangent to a circle intersect it in a line, Arvind, a line intersecting a circle in 2 points. A circle can have, Aman, parallel tangents at most. Riya, the common point of a tangent to a circle and the circle is called. Point of ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। How many tangents can a circle have, Tishu? the circle has infinity many. सही है। एक सर्कल पे कितने टेंजेंट हो सकते हैं? हर पॉइंट से एक टेंजेंट खींचा जा सकता है। और एक सर्कल पे कितने टेंजेंट्स हो सकते हैं? There are infinite points on circle. So इसलिए हर पॉइंट से तो एक टेंजेंट खींचा जा सकता है कि नहीं? अगर देखो तो सिर्फ पॉइंट से ले जाओ तो कितने टेंजेंट बन जाएंगे? There are infinite tangents that can be drawn to a circle. हर पॉइंट पे एक टेंजेंट। Infinite tangents can be drawn. थर्ड क्वेश्चन देखिए। That is a tangent PQ at P of a circle of radius 5 centimeter meets a line through center O at a point Q at P of a circle of radius 5 centimeter meets a line through the center O at a point Q. देखो ये PQ है, इन्होंने आधा ही टेंजेंट लिया, ये P है और ये Q है और ये O है और O इससे किधर मिल रहा है? तो क्या ये 90 होगा? अभी थ्योरम पढ़ लिए 10.1। और क्या क्या दे रहा है? रेडियस 5 सेंटीमीटर है। OQ कितना है? 12 मीटर। तो लिखो एज PQ इज, ऐसे लिखना पड़ेगा क्योंकि सर्कल का सवाल है, परपेंडिकुलर टू PO, ये थ्योरम की वजह से है ना। सो इसलिए PO स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर इट इज इक्वल्स टू OQ स्क्वायर। तो PO स्क्वायर कितना है? 5 स्क्वायर। PQ स्क्वायर नहीं दिया है और ये 12 है, तो PQ स्क्वायर क्या हो जाएगा? क्या 144 माइनस 25, तो PQ कितना हो जाएगा? 119 आ रहा है क्या? 119 का रूट प्लस 119, ये तो कुछ भी नहीं होगा, इसका यही रहेगा। ठीक है, अगला देखिए। ड्रॉ अ सर्कल एंड 2 लाइंस पैरेलल टू ए गिवन लाइन। ये क्वेश्चन है बुक में, 14 सवाल है। सबसे पहले कंपास और एक पेंसिल ले लें। तो ये देखो, एक सर्कल बनाओ और आपको क्या करना है? 1 इज टेंजेंट एंड 1 इज सेकेंड। इसको यहाँ मिला दो, मिला दिया? ओके, मिलाने के बाद इसको आगे डॉटेड कर दो। डॉटेड कर लिया? यहाँ पे रखो कंपास, और कंपास रखने के बाद ऐसे करो। कंपास रखने के बाद क्या करेंगे? ऐसे इतना करो। कंपास ले लेंगे, कंपास
अब देखो इसके बाद आपने डॉट लगा दिया, ठीक है। यहाँ से क्या करिए, अरविंद इसके आगे का काम देखो। सबसे पहले यहाँ पर सर यहाँ रखो, और रखने के बाद क्या करो, करते इसको दैट इज मेक एन आर्क। एक आर्क आ गई। आर्क आने के बाद अब क्या करना पड़ेगा, तो इसको थोड़ा सा ओपन कर लो। यहाँ रखते हुए पहले यहाँ रखो, एक इधर आर्क लगाओ और यहाँ रखो, उसी रेडियस पर क्या कर लो, ठीक। यहाँ से एक ऐसे और यहाँ से एक ऐसे। इसके बाद ये टेंजेंट हो गया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से इसको मिला देंगे। आप लोग मिलाओगे सही मिलेगा, हमने तो ऐसे मिला, ये टेंजेंट हो जाएगा। ओके, टेंजेंट होने के बाद अब आपको इस पे सेकेंड करना है। तो सेकेंड के लिए यहाँ पर एक ऐसे करो, फिर से कहीं पर भी यहाँ पर रख के क्या कर लो, एक आर्क बना लो। कहीं पर भी रख के क्या कर लो, आर्क बना लो। यहाँ से कट करो ऐसे, और यहाँ से क्या कट करो ऐसे। जहाँ रखा था क्या वहाँ मिला लो दोनों तरफ, तो इसके पैरेलल बन गए। समझ में आ गई बात, ये करके दिखाना है। तो AB और CD, फिर से समझो। अभी आपको पेपर दिया जाएगा, ये उस पे बनाना है। सुनो, सर्कल बना लिया है। अब आप ध्यान दे लीजिए इसको एक बार। सर्कल बनाने के बाद यहाँ से लाइन लो, ड्रॉ किया मैम। एक यहाँ से एक ऐसा सेमी सर्कल बनाओ, कहीं और रखते हुए। क्या यहाँ से भी एक सेमी सर्कल बनाओ, एक कहीं पे, ये सेंटर है। एक यहाँ सेमी सर्कल, एक यहाँ सेमी सर्कल। इन दोनों पॉइंट से यहाँ यहाँ कट करो, एक यहाँ से ऐसे कट, एक यहाँ से ऐसे कट। इससे इसको मिला दो। बोलो बात समझा कि सेकंड हो गया। और इन दोनों से भी क्या करो, एक यहाँ से ऐसे कटो, एक यहाँ से ऐसे कट। तो जब ऐसे और ऐसे कट करोगे तो एक टेंजेंट हो जाएगा। और यहाँ पे लिखना क्या पड़ेगा, AB इज डिजायर्ड टेंजेंट एंड DC इज डिजायर्ड सेकेंड। इसके नंबर क्या लिखोगे, AB is desired tangent and CD is desired secant. लाइन ड्रॉ की, लाइन ड्रॉ करने के बाद एक सेमी सर्कल कहीं पर पॉइंट रख के क्या एक सेमी सर्कल बना दिया यहाँ पे, पॉइंट ऑफ पॉइंट। ये लाइन ड्रॉ की, लाइन ड्रॉ की, यहाँ पर रख के एक सेमी सर्कल बनाओ। यहाँ पे रख के क्या करो, सेमी सर्कल बना लोगे। इस पॉइंट पे कहीं भी रखो, एक और सेमी सर्कल बनाओ, ठीक है। वो तुम्हारा अगर ज्यादा आगे जाना तो इसे बढ़ा लो। फिर इससे और इससे रख करके उसी रेडियस पर दोनों कट करो, थोड़ा बढ़ा लेना डिस्टेंस। यहाँ और यहाँ रख करके फिर इसको बढ़ा लो। समझी सोनाक्षी, यहाँ पे एक यहाँ रख के ऐसे कट करो और यहाँ रख के ऐसे कट करो, ऐसे बढ़ा लो, सही है। और फिर यहाँ पर रख के ऐसे कट करो और यहाँ पर रख के ऐसे कट करो। दीज आर द 2 पॉइंट्स जिन पर रख के कैसे कट करना है। यहाँ रखा, एक ऐसे कट किया, यहाँ रखा, एक ऐसे कट, सही। फिर इसको मिला, ओके ना। अब जरा देखिए, एक तो क्वेश्चन नंबर 3 करना है, एक क्वेश्चन नंबर 4 करना है, और क्या डिफाइन करना है, सेक्टर, टेंजेंट, सेकेंट, कॉर्ड, पॉइंट ऑफ सिस्टम मांगते क्या नाम है, अंकुर स्केल देना। इतना ही करो, बस इतना ही करो। इसके बाद स्टेट थ्योरम 10.1 एंड प्रूव इट। थैंक यू।
चलो सर ये रफ मत करना इतना इतना खेल करना सर, ये रफ मत करना। अभी एक सेकंड। सबको मिल गया ना प्रकाश? हाँ सर। करना क्या टास्क बनाना है, क्वेश्चन 4 करना है, जिस मार्क बनाना है ये ऐसा करके